एक विवाद की चर्चा हमने आपसे की थी और वो विवाद अब बड़ा बनता जा रहा है। देखने में नहीं लगा था इतना बड़ा, लेकिन इसको लेकर के देश भर में बयानों की बहार आ गई है। अब हुआ क्या था कि बनारस में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी हुई थी। कुछ मुस्लिम युवक जो थे उन्होंने एक बोट बुक की और उस पर उन्होंने शाम के वक्त अपनी इफ्तारी कर ली। इस पर कुछ हिंदू संगठनों ने एतराज़ किया, पुलिस में शिकायत की कि इन्होंने वहां पर नॉनवेज खाया और जो बचा कुचा नॉनवेज था उसको गंगा नदी में बहा दिया। इनके ऊपर FIR हो गई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी अरेस्ट भी हो गए। इसके बाद एक के बाद एक बयान कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने, मैं देखा वीडियोस बना के डाले कि देश में इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहां ले जाना चाहते हैं देश को मोदी जी और संघ वाले BJP वाले ये बताएं, और इसमें ऐसा क्या पाप कर दिया था इन लोगों ने, इनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। इस पर दो बयान मैं आपको दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने पूछा कि गंगा पर रोजा इफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि DM SP SO इनको इफ्तारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इनकी हथेली गरम अगर ये कर देते लड़के तो इनकी पर कार्रवाई नहीं होती। हथेली गरम पुलिस नरम, ये अखिलेश यादव ने बोला, और इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, मतलब पुलिस को पैसा नहीं खिलाया होगा, इसलिए पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वाले जो हैं, प्रशासन के लोग, ये ऐसे काम सरकार को खुश करने के लिए करते हैं। उनको लगता है कि हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स इससे खुश होंगे, इसलिए वो कभी कभी और आगे बढ़ के कोई एक्शन ले लेते हैं जिसकी कानूनन कोई जरूरत नहीं होती है। ये हैं वो लड़के जिनको गिरफ्तार किया गया। अब दूसरा जो बयान आया वो है कांग्रेस पार्टी के एक सांसद का। उन्होंने कहा यह दुनिया में कहीं नहीं होता। जिस अपराध में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसका कहीं कोई उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि एक नदी पर रोजा इफ्तार करके आपने, इन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सी धारा लगेगी इनके ऊपर, ये तो बताया जाए। अच्छा, फिर आगे उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि हमने जब ये खबर की थी तो हमने एक उसमें कैविएट लगाया था कि इन्होंने नॉनवेज खाया या नहीं खाया, नॉनवेज पानी में बहाया कि नहीं बहाया, ये जांच में पता चलेगा। हमने भी उस वक्त ये कहा था कि हमको ये नहीं मालूम कि वाकई इन्होंने किया कि नहीं किया, इस शिकायत में कहा गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि अगर नॉनवेज खाया और बहाया भी तो भी कुछ गलत नहीं है, तो भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं, आप देखिए। उन्हें DM SP SO साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम, उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें, ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की इन्होंने, बताइए। ये सब बहाना है, ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है कि भाई इफ्तार कर रहे हैं लोग, अगर बचा कुचा नदी में डाला है तो इसके लिए एक्शन ले लिया जाए, ये तो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं कहूँगा। इस तरह के हरकत दुनिया में शायद ही कहीं होती होगी, और हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुई थी। तो अब ये विवाद जो है बड़ा बनता जा रहा है और इसमें अपोजिशन पार्टीज का भी अब काफ़ी बयानबाजी इसके अंदर आ रही है। हमने जब ये खबर की थी, मैं पहले कह रहा हूँ सर, मैं अपनी ओपिनियन बता देता हूँ, उस दिन भी हमने कहा था अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहुत गिरफ्तारी तक ये बात जानी चाहिए थी। आप बात करते हैं कुछ, मैंने कल एक वीडियो देखा है, कह रहे थे एक व्यक्ति जो है वो राइट विंगर हैं, बड़े बहुत कट्टर, उन्होंने कहा इनकी नीयत देखिए क्या थी, इनकी नीयत ये थी कि हम तुम्हारे घाट भी दिखाएंगे और गंगा जी में नॉनवेज भी खाएंगे। अब नीयत आपको, नीयत तो तब पता चलेगी ना जब आप उससे बात करोगे। पहले ही हम कैसे मान लें कि इसकी ये नीयत थी? और मतलब नदी में वो काम कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि घाट पे कर रहा था। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। देखिए, आपकी बिल्कुल, आप हर व्यक्ति को अपना अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं, ये भी एक तर्क दिया जाता है, मैं फिर वो कैविएट के साथ कर दूं कि गंगा नदी में पनाले जाते हैं, उसमें टॉयलेट के पानी जाते हैं, ये सारी चीज़ें बातें सब अपनी जगह है।
लेकिन यह भी एक सच्चाई है ना कि आचमन के लिए, घर के मंदिरों के लिए हम उसी गंगा जल को लेकर के प्रयाग से आते हैं, काशी से आते हैं, हरिद्वार से लेकर के आते हैं, सब जगह से ला करके और घर के पूजा गृह में उसको रखा जाता है और भगवान की पूजा इसी से शुद्धिकरण के मंत्र के साथ, उन्हीं के साथ किया जाता है। अभी वो कह रहे थे कि भाई दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, तो उनको ये भी जान लेना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी किसी नदी को माता का दर्जा नहीं है और देवी का दर्जा नहीं है। हमारे यहाँ आरती होती है, वहां पर पूरी दुनिया में मुझे कोई बता दे जरा सा कि नदी के लिए कहीं पर आरती की जाती हो। इसलिए नहीं कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, भारत के लिए उसकी सनातन संस्कृति के न जाने कितने कितनी कहानियां उसके साथ जुड़ी हैं। देवताओं की कहानियां जुड़ी हुई हैं, देवियों की कहानियां जुड़ी हैं। महाभारत बिना गंगा से शुरू हो नहीं हो सकता है। रामायण नहीं मानते ना, माता आप मानते हैं। देखिए, और गंगा जी जो है, मैं गंगा जी को एक मान लीजिए, अब एक एनालॉजी के तौर पर ये एक पब्लिक वे है, मेरे नजर में वो एक पब्लिक वे है, सड़क की तरह है। देखिए फिर तो वही बात है ना कि आप हमारी आस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं।